विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सरल साधारण को कारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संतमत कहते हैं, परंतु संतमत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरक्षित योग का गौरव संतमत को है, वे तो प्राचीन काल के शिविर के परंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संतमत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मौती और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल अनुसार विचारों को ग्रहण किया जाए तो ही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग कुछ काल सामूहिक ध्यानाभ्यास करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कितने लोगों की उपस्थिति है यहाँ पे, यह भी हम लोग देख रहे हैं। यही प्रचार अगर आज की रात ये पढ़ देते तो शायद इससे कई गुना ज्यादा भीड़ उमड़ती भीड़ लोगों की कचाकच भीड़ इस कुंडल में। लेकिन यहाँ पर अभी उतने लोगों की उपस्थिति नहीं है, फिर भी जो भी है बहुत है। सज्जनों, भागवत महापुराण में बड़ा ही सुंदर आया है, भाग्य प्रदेन बहुभुजन। भगवान की कथा पूर्वार्जितम धनम पूर्वार्जितम पुण्यम अग्रे अग्रे था। पूर्व का हमारा आपका कमाया हुआ कुछ ऐसा पुण्य है। गुरु नानक देव जी महाराज कुछ ऐसा पुण्य हुआ है जिस पुण्य के स्वरूप हम लोगों को सनातन धर्मावलंबियों को सत्संग बना रहा है। इस्लाम धर्मियों को भी सत्संग किया रहा है, क्रिश्चियन धर्मियों के लिए भी सत्संग है, उसको भी सत्संग जा रहा है। सत्संग के बगैर एक मिनट भी व्यक्ति नहीं रह सकते। लेकिन नहीं जानने के कारण इस तरह का भाव रखते हैं, इस तरह का विचार रखते हैं कि हम। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दूसरे पद्य में लिखते हैं, ये रघुपति भगत सुंदर सुखता। एक ही लेखक में दोनों पद्य हैं, एक ही कवि के दोनों पद्य हैं, लेकिन दोनों में दो बात है। क्यों? रघुपति भगत करत बहुत भविष्य वर्तमान का जो प्रभु हैं अंतर्यामी, विश्व जीवन में व्याप्त हो रहा जो त्रिकाल का है स्वामी, निर्विकार आनंद कंद है
जो कैवल्य रूप सुख धाम। इस दृढ़ नाम के मल्लाह कौन है? तो संत सदगुरु। अच्छा एक बात, मनुष्य के जीवन में ही एक बात में संत सदगुरु की जरूरत होती है। मनुष्य के जीवन में उदाहरण में आया, आप किसान हैं, आपकी जमीन मान लीजिए कि नदी के उस पार में पड़ती है। आप अपनी जमीन पर जाते हैं, खेत पर जाते हैं काम करने के लिए, और आपके पास में जो गाय है, गाय को भी आप ले जाते हैं और नदी में छोड़ देते हैं। गाय नदी को तैर करके इस पार से उस पार चली जाती है, आप उसे ठोक देते हैं, गाय भी चलती है, आप भी अपने खेत में काम करते हैं। और गाय के पीछे जो बछड़ा है, बछड़ा भी नदी को तैर करके इस पार से उस पार चला जाता है। तो उस बछड़ा को तैरने का ज्ञान किसने दिया? गाय तो नहीं सिखलाई है, गोपाल भी नहीं, किसान भी नहीं सिखलाया है उसको नदी में तैरने के लिए। लेकिन वो बछड़ा जो नदी में तैरता है, अपनी माँ के पीछे पीछे तैर करके इस पार से उस पार चला जाता है। तो बछड़ा को तैरने का ज्ञान किसने दिया? वही है परमात्मा गुरु, जिसके संबंध में भगवान वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं कि ध्यायेत् सत्यं गुणातीतं गुणत्रय समन्वितं लोकनाथं त्रिलोकीशं पीताम्बरधरं हरिं इंदिवरदल श्यामा शंख चक्र गदाधरं गोविंदं गोकुलानंदं जगतः पितरं गुरुं। वे ही जगत के पितर अर्थात वे ही गुरु हैं, वे ही परमात्मा गुरु हैं, जिसके संबंध में परमानंद जी लिखने की कृपा करते हैं कि अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, मन पता पाता नहीं, नैनों के दिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। वही परमात्मा गुरु सबको ज्ञान प्रदान करते हैं, जितने चराचर प्राणी हैं सबको ज्ञान देते हैं। लेकिन एक बात भाई, गाय का बच्चा तो तैर करके इस पार से उस पार चला जाता है। अब मनुष्य यदि कोई विद्वान है, कोई बलवान है, कोई ऐश्वर्यवान है, और वह यदि सोचे तैराकू गुरु का संग नहीं किया है, और वह सोचे कि जब गाय का बच्चा इस पार से, बछड़ा इस पार से उस पार तैर करके चला गया, तो हम तो मनुष्य हैं, परमात्मा की सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, तो हम भी तैर करके इस पार से उस पार चले जाएंगे। तैराकों का संग नहीं किया है, क्या होगा? डूब करके मर जाएगा कि नहीं? तो तैरने का ज्ञान किसको चाहिए? तैरने का ज्ञान देने वाले गुरु किसके जीवन में गुरु की आवश्यकता है? तो मनुष्य मात्र के जीवन में ही संसद गुरु की आवश्यकता है। इसलिए श्रीमदाचार्य शंकराचार्य जी महाराज भी कहते हैं कि शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारु चित्रं धनं मेरु तुल्यं मनश्चिन्न लग्नं गुरुरंद्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं खड्गादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यं सुपद्यं करोति मनश्चिन्न लग्नं गुरुरंद्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि करमदार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा
ऐसे साध समानों को पाकर के जो संसार सागर से पार नहीं होता है तो वह आत्महिंसक की घोर अधोगति में चला जाता है और उससे उसे पश्चाताप करना पड़ता है, हाथ मलना पड़ता है। इसलिए ऐसे साध समानों को पाकर के क्या करना चाहिए? तो परमात्मा की भक्ति करें, सत्संग करें, सदाचार का पालन करें, शिष्टाचार का पालन करें और अपने व्यवहार और परमार्थ दोनों को मंगलमय बनाने के लिए यही आदर्शवान संत महापुरुषों की शरण में बैठ करके बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, जिस प्रकार के सम्राट अशोक ने कहा था उसी तरह से महापुरुषों की शरण में बैठ करके सत्संग करें। यही इस मनुष्य शरीर की उपादेयता है, यही इसकी विशेषता है। तो अभी के पाठ्यक्रम में श्रीभद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज के एक बार उस स्वर में जाए घोष लगावे कि पंडाल गूंजवे हो जाए। श्री सदगुरु महाराज।